नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपनी यूट्यूब परिवार बायोलॉजी विद आरती यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमने आज बात की थी कि आज आप लोगों के लिए बल तथा गति के नियम ये वाला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। तो साथियों, वो जो टॉपिक है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कार्य ऊर्जा सामर्थ्य वाले टॉपिक से जुड़े हुए सभी न्यूमेरिकल्स हम नहीं कर पाए थे। कुछ और स्पेशल टाइप के जो न्यूमेरिकल बचे हुए थे उन न्यूमेरिकल को कराने के लिए आज जा रहे हैं। आज उन न्यूमेरिकल को कराएंगे और अगली जो वीडियो हमारी होगी वो बल तथा गति के नियम वाले टॉपिक से जुड़ी हुई होगी। इससे पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व कमेंट किया करें। बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया है, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो हमारे चैनल को। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए। तो साथियों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं और टॉपिक की बात करते हैं। आज किस प्रकार के टॉपिक हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे, एक एक चीज़ को नोट कराते हुए चलेंगे। तो साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने टॉपिक पर सीधा फोकस करते हैं। कल जो हमने न्यूमेरिकल्स बताए थे उस न्यूमेरिकल्स में अगर आपको अच्छे लगे तो उनके कुछ क्वेश्चंस भी हमने बोले थे, उनके जवाब भी देना है आप लोगों को, उनको जवाब भी देना है, ठीक है। उन क्वेश्चंस के जवाब भी देना है और साथ ही साथ हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए चल रहा है। तो चलिए साथियों, आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक धमाकेदार शुरुआत होगी ये और बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझाएंगे। तो चलिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी करते चलिए करेगा। आप लोग नोट नहीं करते हो, क्वेश्चन को नोट भी क्या करो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छे चैप्टर है। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कल हमने जो क्वेश्चन कराए थे उससे आगे देखिए, आज का ये क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हम क्वेश्चन भी लिखेंगे आपके सामने और आपको ये क्वेश्चन कॉपी पर भी नोट करना है। ये कहता है कि 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, हम क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु जो है वो 2 kg द्रव्यमान की है और 0.5 मीटर ऊंची मेज पर रखी है। और कहाँ रखी हुई है? 0.5 मीटर ऊंची मेज पर रखी है। 0.5 मीटर ऊंची मेज पर रखी है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? सवाल ये कहता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होने वाली है? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? और यहाँ पर एक वैल्यू दे दी गई है कि स्मॉल जी बराबर लिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी की जो वैल्यू ली जाए वो 10 मीटर पर सेकेंड वैल्यू ली जाए। तो देखिए साथियों, आप लोगों ने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, शक्ति कार्य, जो भी टॉपिक्स थे हर एक टॉपिक को हम आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर वहाँ से आपको समझना है स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, जो भी चीज़ें पढ़नी है तो आप हमारी पहली वाली वीडियो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आसानी से देख सकते हो। आज यहाँ पर केवल और केवल न्यूमेरिकल की बात होने वाली है, केवल और केवल न्यूमेरिकल ही आप लोगों को बताए जाएंगे। तो चलिए टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ देखिए, 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, 0.5 मीटर ऊंची मेज पर रखी हुई है। तो देखो, एक जो वस्तु है उसका द्रव्यमान m की वैल्यू दे दी गई है 2 kg। m की वैल्यू यहाँ दे दी गई है 2 kg और ये कहाँ पर रखी हुई है? 0.5 मीटर ऊंची मेज पर। तो उसको जब मेज के ऊपर रखा गया है तो मेज की जो हाइट हो जाएगी पृथ्वी तल से, वही हाइट उस वस्तु की होगी जो मेज पर रखी गई है। तो यहाँ पर हाइट दे दी गई है h बराबर 0.5 मीटर। और क्या पूछ रहा है? और स्मॉल जी का मान दे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी मीन्स गुरुत्वीय त्वरण का मान दे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या निकालनी है? उसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर निकालना है। तो आप लोगों ने स्थितिज ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ा होगा हमारा। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh होती है। हमने वहाँ पर आप लोगों को समझाया हुआ है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है mgh। हर एक टॉपिक को बताया, हर एक टॉपिक को पढ़ाया है, सो समझाया है। तो यहाँ से देखिए, बस कुछ नहीं करना है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो। m की वैल्यू m की जगह पर रख देंगे, इंटू g की वैल्यू 10 होती है, g की जगह रख देंगे। h की वैल्यू जो 0.5 होती है, 0.5 की जगह रख देंगे। सबका क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। जब सबका मल्टीपल करेंगे तो 10 दूनी देखो 20 मल्टीपल 0.5। अब 20 का गुणा करेंगे, 20 पंचे 100
और 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे। तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो 10 जूल हो जाएगी। कितने जूल हो जाएगी? 10 जूल हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए, एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जब भी एग्जाम्स में आए तो ये इस प्रकार हल किए जाते हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को क्वेश्चन नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हो। और साथ ही साथ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहती है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या होगा, आप लोगों के कमेंट्स जब आते हैं तो सही बता रहा हूँ कि बहुत मोटिवेट होते हैं हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। हमको ये लगता है कि चलो बच्चे कुछ तो कुछ सीख रहे हैं। तो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो हमें बहुत प्रेरणा दे के जाते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कमेंट जरूर किया करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर वीडियो को करना ना भूलें। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि 10 अश्वशक्ति की मोटर कार, एक 10 अश्वशक्ति की 10 HP की 10 HP की एक मोटर है। एक मोटर जो है वो 10 अश्वशक्ति की है। 10 अश्वशक्ति की, हम सवाल भी यहाँ लिख रहे हैं। 10 अश्वशक्ति की एक मोटर, 10 अश्वशक्ति की एक मोटर द्वारा 10 अश्वशक्ति की एक मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे 7.46 मीटर गहरे 7.46 मीटर गहरे 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकेंड, गहरे कुएं से प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड का मतलब हुआ 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड कितने केजी जल खींचा जा सकता है? कितने केजी जल खींचा जा सकता है? कितने केजी जल खींचा जा सकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने केजी जल खींचा जा सकता है? यदि स्मॉल जी की वैल्यू हो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यदि स्मॉल जी की वैल्यू हो 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ देखिए, जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू आपको दी गई है सवाल में, उस चीज़ों को ध्यान कर लिया करो। सवाल कोई भी हो, सबसे पहले ये देखा करो कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया। सबसे पहले यही देखने वाली बात होती है, क्वेश्चन में क्या दिया गया। जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दी जाए, आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आप उस चीज़ों को नोट कर लिया करो। फिर ये देखा करो कि क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है, जो चीज़ हमसे वो पूछ रहा है उसका रास्ता क्या है। इतनी चीज़ें अगर आप कंठस्थ कर पाए या ये नोट कर पाए तो सवाल आपका कभी गलत होने वाला नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी गई हैं उनको नोट कर लेते हैं। 10 अश्वशक्ति की एक मोटर है, मोटर है, उसकी शक्ति दे दी गई है। तो देखो, मोटर की शक्ति यहाँ दी गई है, मोटर की शक्ति P बराबर दे दी गई है 10 अश्वशक्ति, 10 अश्वशक्ति। और हमने बताया था कि एक अश्वशक्ति, पहली वीडियो में बताया था, एक अश्वशक्ति, शक्ति वाला जो वीडियो है उसी में हमने बताया था, एक अश्वशक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर है, 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। तो इसकी शक्ति जो अश्वशक्ति में दी गई है मोटर की, वो अगर हम वाट में निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी? तो 10 × 746, ये गुणा कर दी गई तो 7460 वाट, ये इसकी शक्ति निकल आई। अब देखिए, जल खींचा जा रहा है। क्या खींचा जा रहा है? जल एक कुएं से खींचा जा रहा है। कुएं की गहराई क्या है? जो कुएं की गहराई है वही क्या बन जाएगी? खींचे गए जल की ऊंचाई। तो यहाँ पर कुएं की गहराई अर्थात ऊंचाई H बराबर दे दी गई है 7.46 मीटर। कितने मीटर दे दी गई है? 7.46 मीटर। और ये कह रहा है कि प्रति सेकेंड, चलो यहाँ समय भी दे दिया गया 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड का मतलब हुआ 1 सेकेंड। कितने केजी जल, जल का द्रव्यमान पूछा गया है, जल का द्रव्यमान पूछा गया है।
अर्थात m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ m की वैल्यू निकालनी है। चलिए साथियों देखो किस प्रकार निकालोगे। आपको पता है कि शक्ति P बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। शक्ति जो P होती है उसके बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पर तो P बराबर वर्क, और वर्क कैसे निकालोगे, कार्य कैसे निकालोगे, कार्य अर्थात वो ऊर्जा कैसे निकालोगे। तो वर्क का वैल्यू आपको पता है, वर्क बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो अर्थात ये पृथ्वी के तल से नीचे गहराई से ऊपर की ओर खींच रहे, वहाँ जो त्वरण होने वाला है वो गुरुत्वीय त्वरण होने वाला है। तो अर्थात वो जो ऊर्जा होगी खींचने में वो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, जो जल की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि जल को गहराई से हम खींच रहे हैं। तो ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो W की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि W बराबर स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होगी। तो ये जब वैल्यू रखेंगे तो mgh अपॉन T, तो शक्ति का यही मकसूद इसमें बदल गया। अब आगे देखिए साथियों, अब वैल्यू रख दो। शक्ति P की वैल्यू कितनी दी गई है? 7460 वाट बराबर m तो यहाँ निकालना है, g का मान 10 दे दिया गया और h दे दी गई है 7.46 अपॉन समय कितना है? 1 सेकेंड। तो यहाँ से देखिए एक इधर मल्टीपल करेगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। तो देखो m मल्टीपल 10 का जब ये गुणा करेंगे तो ये 74.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74.6 हो जाएगा। तो देखो m की वैल्यू यहाँ निकालनी है, तो m बराबर क्या हो जाएगा? ये चीज़ इधर मल्टीपल कर रही तो इधर डिवाइड करेगी, तो ये हो जाएगा 7460 बटे 74.6। दशमलव खत्म किया, ऊपर एक जीरो और बढ़ा दी, सॉरी इधर एक अंक बाद दशमलव है, ऊपर दशमलव नहीं है, तो दशमलव खत्म किया, ये जो भाग दे दिया जाएगा, एक अंक दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेते, अब ये ख़त्म कर देते। अब देखो ये कितनी बार गया? 1 बार, तो कितना बचा? 0। तो यहाँ पर जो जल खींचा जाएगा उस जल का द्रव्यमान निकल आया, जल का द्रव्यमान निकल आया। कितने निकल के आएगा? 100 kg, 100 kg जल का द्रव्यमान निकल आया। तो इस प्रकार देखिए साथियों आपके 2 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इस प्रकार आपके 2 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। ध्यान से समझते चलें इस क्वेश्चन को। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा समझा करो, क्योंकि ये जो भौतिकी है ये चिंता करने का विषय नहीं है, ये चिंतन करने का विषय है। जितना ज़्यादा चिंतन करोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे, चीज़ों को जितनी अच्छी तरीके से ढंग से पकड़ोगे, उतनी अच्छी आपकी फिजिक्स हो जाएगी। तो चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ चिंतन करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है कि एक मनुष्य एक इमारत की 100 सीढ़ियों पर चढ़ता है। क्वेश्चन को हम लिखे दे रहे हैं, एक मनुष्य एक इमारत की 100 सीढ़ियों पर चढ़ता है, 100 सीढ़ियों पर चढ़ता है, 100 सीढ़ियों पर चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो प्रत्येक सीढ़ी है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। यदि मनुष्य का द्रव्यमान यदि मनुष्य का द्रव्यमान 50 केजी हो, यदि मनुष्य का द्रव्यमान 50 केजी हो, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो देखिए मनुष्य की इमारत की कितनी सीढ़ियाँ चढ़ता है? 100 सीढ़ियाँ। तो देखो यहाँ पर सीढ़ियों की संख्या दे दी गई है, सीढ़ियों की संख्या दे दी गई है, सीढ़ियों की संख्या दे दी गई है 100।
प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दे दी गई है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दे दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो कुल ऊंचाई कितनी हो गई? तो कुल ऊंचाई हो गई 25 मल्टीपल 100, क्योंकि सीढ़ियों की संख्या 100 है और हर एक की ऊंचाई 25, तो 2500 सेंटीमीटर अर्थात 25 मीटर। कितनी ऊंचाई हो गई? 25 मीटर ऊंचाई। और यहाँ पर इसका द्रव्यमान दे दिया गया है 5 kg। कितना द्रव्यमान दे दिया गया है? मनुष्य का द्रव्यमान दे दिया गया है। मनुष्य का द्रव्यमान जो दिया गया है वो दे दिया गया 50 kg। कितने kg द्रव्यमान दिया गया है? 50 kg। चलिए साथियों देखें क्वेश्चन कैसे होता है। ये ऊंचाइयाँ दे दी गई हैं। जब ये ऊंचाइयाँ दे दी गई हैं, चलिए साथियों अब देखो मनुष्य का द्रव्यमान दे दिया गया है, m की वैल्यू दे दी गई है यहाँ पर 50 kg। m 50 kg आपको दे दिया गया है। अब देखो क्या निकालना, किया गया कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए यहाँ पर बल कितना हो जाएगा, तो देखो द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब त्वरण कौन सा होगा? तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण होगा, क्योंकि वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं mg, और विस्थापन कितना? जितनी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। तो वही आपका स्थितिज ऊर्जा वाला सूत्र बन गया। स्थितिज ऊर्जा वाला सूत्र बन गया तो किया गया कार्य W हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी दी गई है? 50, g की वैल्यू 10 होती है, इंटू h दे दिया गया 25 मीटर। सबका मल्टीपल आपने कर दिया, तो 5 नहीं 50, 500 मल्टीपल 25। आगे देखो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, 25 का गुणा कर दो, 25 पंचे 125 और 2 जीरो, 12,500 जूल। इतने जूल उसने कार्य किया है। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ये जूल निकल के आया 12,500 जूल। चलिए साथियों इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन पूरा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अभी हम लिखे दे रहे हैं आपके सामने। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए। साथ ही साथ प्लीज़ एक शेयर मांग रहे हैं, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं। एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों की महान कृपा होगी। इससे बड़ी कृपा कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फालतू की चीज़ें तो हर कोई शेयर कर देता। ये जो स्टडी मटेरियल है किसी दूसरे के भी काम आ जाएगा और आप लोगों को भी मदद मिलेगी। हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं तो एक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता। चलिए साथियों अगली क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, दो मशीनें ए तथा बी, दो मशीनें हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं दो मशीनें ए तथा बी, दो मशीनें ए तथा बी, दो मशीनें हैं ए तथा बी। समान कार्य करने में दो मशीनें ए तथा बी को समान कार्य करने में क्रमशः 10 मिनट व 15 मिनट लगते हैं। क्रमशः 10 मिनट व 15 मिनट लगते हैं। जब 10 मिनट और 15 मिनट लगते हैं तथा मशीन एक ही सामर्थ्य दे दी गई है। मशीन एक ही सामर्थ्य दे दी गई है। मशीन एक ही सामर्थ्य 120 वाट है। मशीन एक ही जो शक्ति है वो 120 वाट है। तो मशीन बी की शक्ति बताइए। मशीन बी की शक्ति बताइए क्या होगी? मशीन बी की शक्ति बताइए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए दो मशीनें हैं ए और बी, एक मशीन ए है और एक मशीन बी है। दोनों के दोनों कैसे कार्य करती हैं? समान कार्य करती हैं। तो देखो ए व बी दोनों के द्वारा किया गया कार्य, दोनों के द्वारा किया गया कार्य मान लीजिएगा W जूल है, क्योंकि दोनों समान कार्य करती हैं। ए भी W जूल करती है तो बी भी W जूल करती है। दोनों वस्तुएं समान कार्य करती हैं। दोनों जब समान कार्य करती हैं तो देखो
पहली मशीन जो है उसको ये कार्य करने में, ए को यह कार्य करने में कितना समय लगता है? 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट का समय लगता है। ए को 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट बोले तो 600 सेकेंड। 10 मिनट बोले तो 600 सेकेंड का समय लगता है। तथा बी को जो वी का टाइम है, जो वी का समय है वो 15 मिनट है। वो कितने मिनट है? 15 मिनट है। तो देखो 15 गुणे 7, 15 छिक्का 90, 900 सेकेंड लगती हैं। इसको कितनी सेकेंड लग जाती है? 900 सेकेंड लगती है। तो और दे दिया गया है मशीन एक ही शक्ति, मशीन एक ही शक्ति अर्थात P1 मान लीजिएगा 120 वाट दे दी गई है। 120 वाट दी गई है। तो मशीन B की शक्ति निकालनी है। मशीन B की शक्ति अर्थात P2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? P2 की वैल्यू निकालनी है। चलिए साथियों, किस प्रकार करते हैं क्वेश्चन को, जरा ध्यान से समझ। तो देखो P1 बराबर क्या हो जाएगा? कार्य तो वही है दोनों के लिए, वर्क अपॉन टाइम का मतलब T1। इसी प्रकार P2 बराबर क्या हो जाएगा? कार्य तो वही है, सेम है, अपॉन T2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 को, इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर जब दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग करोगे तो देखिए साथियों क्या होगा। अब यहाँ पर भाग करने जा रहे हैं तो P1 बटे P2, इसको इससे भाग दे रहे हैं तो W अपॉन T1 अपॉन W अपॉन T2। देखो W से W कट जाएगा, T2 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो P1 इंटू P2 बराबर क्या हो जाएगा? T2 अपॉन T1। हमें P2 की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन रहा है P1 T1 अपॉन P2 T2। तो आपको क्या काम करना है? आपको ये काम करना है साथियों, यहाँ से P2 की वैल्यू निकालनी है। T2 इधर भेज देंगे तो P2 बराबर हो जाएगा, इधर देखो पहले से है P1 T1 अपॉन T2 यहाँ आ जाएगा। बस न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो। P1 पहले की शक्ति कितनी दे दी गई है? 120 वाट। तो P1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे 120 और पहले को समय कितना लगता है? 600 सेकेंड। 600 सेकेंड अपॉन दूसरे को जो समय लगता है वो समय कितना है? 900। ये 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से ये काट दिया, 3 चौको 12, 4 दूनी 8। तो दूसरे की जो शक्ति है 40 दूनी 80 वाट, क्योंकि तभी उसे कार्य करने में ज़्यादा समय लगता है, उसकी शक्ति कम है। पहले की शक्ति 120 वाट थी। चलिए साथियों, इस प्रकार से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करे, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों के बाद इनको नोट भी कर लें। इन प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन ऐसा है जो हम आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं कि आपको घर से करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में हमने आपको बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसका सूत्र भी आपको बताया था। तो ऐसा ही मिला जुला एक सवाल है, आप लोग लिख लीजिएगा, जरूर कीजिएगा। किसी नाभिकीय क्रिया में, सवाल ये रहा कि किसी नाभिकीय क्रिया में किसी नाभिकीय क्रिया में 0.01 mg मिलीग्राम 0.01 mg द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दिया जाए। इतने जो द्रव्यमान है इसको ऊर्जा में बदल दिया जाए, ऊर्जा में बदल दिया जाए तो हमें कितने जूल ऊर्जा प्राप्त होगी? कितने जूल ऊर्जा प्राप्त होगी? तो हमें कितने जूल ऊर्जा प्राप्त होगी? ये क्वेश्चन रहा आपका कि हमें कितने जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। देखिए साथियों,
ये सवाल हमने आपको बताया, तो ये आपको होमवर्क के तौर पर नोट कर लें इस क्वेश्चन को। साथ ही साथ हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं ये किस प्रकार की वीडियो थी। आपको इसी तरीके के हर एक टॉपिक की वीडियो हम लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। हर एक समय जब आप चाहो तब आप वीडियो ले सकते हो। और हाँ, हमने जो टॉपिक बनाया है कि अगला जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं बल तथा गति के नियम। अगर आप लोगों की कोई गुजारिश हो, आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो अगले दिन आपको जो वीडियो मिलेगी वो बल तथा गति के नियम, इसी पर आपको वीडियो प्रोवाइड करें। तो साथ ही साथ आप लोगों के साथ हमने मेहनत की है, तो एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता। चलिए साथियों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो वाणी को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का सहयोग रहे, आप सभी लोग खुश रहें, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और भगवान से यही कामना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत जल्दी अपनी सफलता की मंजिल को छू लें। धन्यवाद।